नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। नियोजन नीति झारखंड में अभी तक जो है बनी नहीं है, कब तक बनेगी, किस प्रकार से बनेगी और आने वाले नियुक्तियों का क्या कुछ होगा, इन तमाम जो है आपके अंदर प्रश्न आ रहे होंगे, इन्हीं का हम यहाँ पर जो है जवाब देने वाले हैं। झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो है नियोजन नीति को लेकर जो है बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति पर भी इसका असर पड़ रहा है। और इस कारण देख सकते हैं अलग अलग जो दल हैं, चाहे वो पक्ष दल के अलग अलग जो घटक दल हैं, वो लोग भी आपस में बैठकर मंथन कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं इस पर भी। और राजनीति तो कर ही रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है नियोजन नीति का, और नियोजन नीति जब तक नहीं बनेगी तो आगे की जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया है वो पेंडिंग ही रहेगी। अब इसी मामले पर जो अलग अलग नेता मंत्रियों का अलग अलग जो है आपको आर्टिकल देखने को मिलते होंगे, अलग अलग जो आप लोग को भाषणबाजी देखने को मिलते होंगे कि कोई कहता है कि एक सप्ताह में जो नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगी, कोई कहता है अगले महीने, कोई कहता है कि इसी महीने कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई कहता है कि बजट सत्र से पहले। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका निष्कर्ष क्या कुछ होने का है, कब तक जो नियोजन नीति बन सकती है। सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे लोगों ने यह भी कह दिया था कि 10 जनवरी को के जो कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगा। क्या हुआ? हमने पहले ही बताया था कि 10 जनवरी में जो है नियोजन नीति इतना जल्दी नहीं बनती है। तो अभी इस पर क्या कुछ है, सरकार का स्टैंड क्या कुछ है, सरकार कब तक जो है इसकी तैयारी में है। तो देखिए, हाल ही में जो है झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो, अब इनके बातों को कितना आप सीरियसली लेते हैं ये आप पर है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस माह तक जो है यानी जनवरी माह तक नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगी। वो तो ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो 15 नवंबर तक आपको जो है शिक्षकों की 25,000 नियुक्ति का जो है प्रमाण, आपको जो है नियुक्ति पत्र भी दे दिए थे। लेकिन सच्चाई क्या है, उनके कहने और करने में धरातल पर कितना कुछ बातें होती है वो तो आपको पता ही होगा। खैर, हम इन सब राजनीतिक बातों में न चलते हुए हम लोग एग्जैक्ट बात करते हैं कि नियोजन नीति पर अभी क्या कुछ चल रही है। तो देखिए दोस्तों, नियोजन नीति पर अभी जो है सरकार 10वीं और 11वीं जो झारखंड से किए हैं वही झारखंडी है जो नियोजन नीति बनी थी, इस पर मंथन कर रही है। अभी भी वर्तमान में इस पर नियोजन जो है मंथन किया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ उसका जो है ऑर्डर आ सकता है। इस कारण जितने भी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का यानी 10th और 12 वाला या नियोजन नीति वाला मामला का जितना भी जो ऑर्डर आ चुके हैं इससे पूर्व, उन सभी का जो है अध्ययन किया जा रहा है। बस ये इन सब का अध्ययन किया जा रहा है। वहाँ से जितने भी ऑर्डर पारित हो गए हैं पहले अलग अलग राज्यों से, उन सभी ऑर्डरों को ध्यान से पढ़ा जा रहा है। और अगर सरकार जाना चाहेगी, अगर इस नीति को बचाने के लिए 10वीं और 12वीं जो झारखंड से किए वही जो है झारखंडी है, इस नियोजन नीति को अगर बचाने के लिए झारखंड अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है तो क्या उन्हें उसका लाभ मिलेगा या नहीं, उन्हें सरकार के पक्ष में उसका जो जजमेंट आने के चांसेस भी हैं या नहीं, इस पर जो अभी भी मंथन किया जा रहा है सरकार की ओर से। जी हाँ दोस्तों, अभी भी मंथन ही चल रही है इस पर एग्जैक्ट धरातल पर कि किस तरह से बनाया जाएगा। अभी तक कुछ नया नियोजन नीति हो इस बारे में कुछ भी अभी निर्णय ना तो लिया गया है, ना ही इसके लिए कुछ कमेटी का गठन भी किया गया है। अब आगे इससे रिलेटेड क्या कुछ होने वाली है, तो देखिए जनवरी में हमको लगता है पूरा जनवरी महीना बस इसी मंथन में जो है गुजार देगी ये सरकार। और बजट सत्र से पहले जिस प्रकार से भाषणबाजी की जा रही है अलग अलग मंत्री और नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा, वो पॉसिबल ही नहीं है कि बजट सत्र से पहले वो नियोजन नीति आपको जो है लागू करके दिखा दे। हाँ, अब इस पर क्या कुछ होगा कि मंथन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि इसका क्या कुछ आउटपुट होगा। सरकार हो सकेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी उन स्टूडेंट्सों के लिए, उन नियुक्तियों के लिए जिनकी एग्जाम हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, क्योंकि सभी जो है क्वेस्ट हो चुकी है, सब रद्द हो चुकी है। जितना जो 10वीं और 11वीं जो झारखंड से किए हैं उनके तहत, उस नियोजन नीति के तहत जितने भी जो है नियुक्ति हुई है वो रद्द हो चुका है। अब इस कारण जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट उस मामले में जा सकती है कि जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है, जिन लोगों का नियुक्ति हो चुका है, उन्हें जो है वन टाइम रिलीफ दे दिया जाए। लेकिन फिर आने वाले जितने भी पेंडिंग वैकेंसी है उस पर क्या कुछ किया जाएगा, उस पर सरकार बहुत जल्द फैसला लेने वाली है। लेकिन इस बारे में अभी तक ना तो कमेटी का गठन किया गया है, ना कुछ किया गया है। अभी वर्तमान जो नियोजन नीति बनी है इस पर इसको कैसे आगे टैकल किया जाए, इस नियोजन नीति को कैसे बचाया जाए या फिर इसको बाईपास कैसे किया जाए, इस पर ही सरकार जो अभी मंथन कर रही है। तो अब देखिए आप लोगों की आने वाली वैकेंसी कब तक पूरा होगी, 2023 है 2024 है, बस 2 ही वर्ष है सरकार के पास, और कम से कम 14 से 15 वैकेंसी पेंडिंग है। इन सब का एग्जाम और अलग अलग तरह का बहुत सारे वैकेंसी में स्किल टेस्ट लेना है, और नई वैकेंसी का वेट करें उन लोगों के लिए तो आप सोच ही सकते हैं अपने विवेक से। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।